Hey guys, welcome back to my channel once again. So I am Uday S Singh, associated with VJ UPSC. आपको पता ही है ये वीडियो किस लिए है, फिर भी मैं बता देता हूँ. फाइनली UPSC ने कल UPSC CSE 2019 की मार्कशीट रिलीज़ की है, तो उसको हमने इट्स अ राइट टाइम टू एनालाइज इट. 24 घंटे हो चुके हैं. तो सबसे पहली चीज़ जो मैं एनालाइज़ करूँगा वो है UPSC ने यहाँ दो एस्पेक्ट में हमें सरप्राइज़ भी किया है और शॉक भी किया है. सरप्राइज़ कहाँ किया है? एथिक्स एंड SMA. एंड शॉक कहाँ किया है? GS1, GS2 एंड GS3. अगर आप एंड ऑप्शनल, अगर आप लास्ट कुछ ईयर्स के अगर आप मार्कशीट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो एवरेज मार्क्स GS1, GS2, GS3 में था वो 100 से 115 तक था. बट इस टाइम वो एवरेज मार्क्स कहाँ तक हो गया है? 80 to 100. क्यों ऐसा हुआ है? UPSC जो है वो मार्केट को इग्नोर करना चाहता है, इतने सारे जो कोचिंग खुले हुए हैं इन सबको. ठीक है. उसी तरह हम ऑप्शनल की बात करें तो ऑप्शनल जो किंग मेकर होता है हमेशा हर एग्ज़ाम में, UPSC के रैंकिंग डिसाइड करता है, आपकी सर्विसेज डिसाइड करता है. तो लेकिन इस बार क्या हुआ, हर बार ऑप्शनल, जैसे मेरा ऑप्शनल PSIR है तो इसका मैक्सिमम कहाँ जाता है? मैक्सिमम इसके मार्क्स होते हैं 280 to 320 एवरेज मार्क्स हर साल. बट इस बार वो मैक्सिमम मार्क्स कितना है? 280. एंड एवरेज कितना है? 250 से लेकर 280. तो GS में भी मार्क्स रिड्यूस हुए हैं, गिरे हैं, एंड ऑप्शनल में भी मार्क्स रिड्यूस हुए हैं, गिरे हैं. जहाँ तक पर्सनैलिटी टेस्ट की बात है तो वो नॉर्मल रहा है, जैसे हर बार होता है, उसमें मार्क्स वैसे ही आए हैं लोगों को. अब मेरी एनालिसिस के हिसाब से लोगों को क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली चीज़ तो हर पेपर जो UPSC का है वो इंपॉर्टेंट है. इक्वली वेटेज सबको देना चाहिए, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कि इस टॉपिक में मैं ज़्यादा अच्छा करूँगा, इसमें तो एवरेज मार्क्स मिल जाते हैं, वो गलती नहीं करनी है. दूसरी चीज़ ऑप्शनल जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑप्शनल है PSIR एंड सोशियोलॉजी, दोनों के मार्क्स इस बार गिरे हैं. UPSC जो है रैशनलाइज वे फॉलो कर रहा है. UPSC मार्केट से साइडलाइन कर रहा है, जैसे कि मार्केट में इतने सारे कोचिंग मटेरियल हैं, ठीक है, कोचिंग मटेरियल्स हैं, तो UPSC अब आप इनके मार्क्स के पैटर्न से समझ सकते हो कि UPSC इन सबको जज कर रहा है. इस बार का प्रीलिम्स का जो पेपर था वो भी बहुत अनप्रिडिक्टेबल था, तो आप समझ सकते हो कि अब सिर्फ कोचिंग मटेरियल पढ़ लेने से, मंथली मैगजीन कवर कर लेने से कुछ नहीं होगा, इससे आगे बढ़ना पड़ेगा. अब मेरी तरफ से कुछ सजेशंस मैं आपको दूंगा, जैसे कि आई वुड सजेस्ट कि गाइडेंस ओवर कोचिंग फॉर बोथ GS एंड ऑप्शनल. उसके बाद मैं बोलूँगा कि मंथली मैगजीन इज़ इंपॉर्टेंट बट ओनली आफ्टर इफ़ यू रीड न्यूज़पेपर डेली. अगर आप थॉरली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तभी मंथली मैगजीन आपको हेल्प कर पाएगी, क्योंकि मंथली मैगजीन में क्या क्या टॉपिक कवर होते हैं सबसे ज़्यादा? GS1 के, GS2 के एंड GS3 के. बट आप देखो तीनों के तो नंबर रिड्यूस हो गए. तो इसका क्या रीज़न हो सकता है कि मंथली मैगजीन को आप करो लेकिन न्यूज़पेपर ज़्यादा ज़रूरी है. जो GS के जो मेंस में क्वेश्चन आते हैं वो न्यूज़पेपर से ओरिएंटेड होते हैं. आप ये जो भी जनवरी में मेंस होने वाला है उसमें भी दिखेगा 8 to 9 क्वेश्चन हर पेपर में न्यूज़पेपर से होंगे. ठीक है, न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस. आगे चलते हैं. टेस्ट सीरीज़ ज़रूरी है, बट सेल्फ इवेल्युएशन ओवर टेस्ट सीरीज़ तब आप ज्वाइन करो जब आप पहले खुद की इवॉल्व कर लो, कंटेंट बना लो. ठीक है, आप डायरेक्ट टेस्ट सीरीज़ कोई ज्वाइन भी कर लोगे लेकिन आपके पास कंटेंट नहीं है तो क्या लिखोगे आप वहाँ पे? आप जाओगे ही नहीं, आप पेपर दोगे ही नहीं. वो वेस्टेज ऑफ मनी तो हो गई, बट मोर देन दैट वेस्टेज ऑफ टाइम होगा वो. अब एक और चीज़, सिलेबस ओवर बुक्स एंड मटेरियल. हम क्या करते हैं, कुछ भी ज्वाइन करेंगे, बुक्स चाहिए हमें, मटेरियल चाहिए, हम बहुत सारी बुक्स घर ले आते हैं क्योंकि अच्छी लगती है अपन को, लेकिन हम पढ़ते कितना उसमें. ठीक है, तो मैं बोलूँगा सिलेबस को पहले देखिए आप, बुक्स को बाद में. उसके बाद लास्ट चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, NCERT ओवर स्टैंडर्ड बुक्स. हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड बुक्स ले लेते हैं, बेसिक्स पढ़ते नहीं है. गाइस जब तक बेसिक्स नहीं पढ़ोगे, प्रीलिम्स चाहे ले लो या मेंस ले लो, ठीक है, न्यूज़पेपर, NCERT, इन दोनों से एग्जाम निकले जाएगा. ठीक है, तो न्यूज़पेपर बिल्कुल नहीं छोड़ना है, NCERT बिल्कुल नहीं छोड़ना है. NCERT ओवर स्टैंडर्ड बुक्स. अब आते हैं ऑप्शनल के ऊपर. तो गाइज मेरा ऑप्शनल PSIR है, मैं इसके ऊपर ज़्यादा अच्छे से बात कर पाऊंगा. तो जिस तरह से आपको GS के लिए स्टैंडर्ड बुक के पहले NCERT पढ़नी है, उसी तरह से जो आप अगर PSIR ऑप्शन चूज़ करते हो तो मार्केट से आपको नोट्स पहले नहीं उठाने हैं गाइज. वो नोट्स हैं, वो बुक्स और ये सब के किसी के पढ़े हुए बनाए हुए नोट्स हैं, तो उसको आप डायरेक्ट उठा के पढ़ लेते हो, किसी टॉपर के उठा के पढ़ लेते हो. बट उसके पहले आपको बेसिक्स अपना क्लियर करना पड़ेगा. वो कहाँ से करोगे आप? मैं सबसे अच्छा प्रोवाइड करूँगा, सजेस्ट करूँगा इग्नू का मटेरियल जो है वो बेस्ट मटेरियल है. मैंने भी पढ़ा है उसको, बहुत सारे टॉपर्स भी रिकमेंड करते हैं, लेकिन फॉलो बहुत कम लोग करते हैं. जिस तरह से GS के लिए NCERT ज़रूरी है, उसी तरह से ऑप्शनल के लिए इग्नू का मटेरियल बहुत ज़रूरी है. मैं पढ़ने का तरीका बता सकता हूँ, अगर आप मेरे से पूछेंगे कमेंट सेक्शन में पूछेगा. मैं आपको, मेरा ग्रेजुएशन भी पॉलिटिकल साइंस से रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. उसके बाद जिस तरह से GS में, उसी तरह से
ऑप्शनल में भी सेल्फ इवैल्यूएशन आंसर राइटिंग के लिए, ठीक है ना। बाद में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, पहले सेल्फ इवैल्यूएशन कैसे कर सकते हो आप टॉपिक से क्वेश्चंस उठा लो, उसके PYQ लिखो, पहले खुद लिखो, बाद में टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स ज्वाइन करो। क्रैश कोर्स ज्वाइन कब करना है आपको, जब आपका कंटेंट बिल्डअप हो जाए, क्योंकि वहाँ पे टाइम पे आपको लिखना है, टाइम एनालाइज करना है, वो बाद का, वो मेन प्रोसीजर है। बट उसके पहले आपको बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे। वो कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा, इग्नू के मटेरियल पढ़ के, कंटेंट बिल्डअप करके, जब टॉपिक समझ में आने लगे नोट्स बनाकर, पहले खुद आंसर लिख के फिर जाकर टेस्ट देना है, ठीक है। लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि ORF फॉलो करो आप ऑप्शनल के लिए, ORF, ठीक है। मैं टेलीग्राम पे उसका लिंक दे दूंगा, मेरे टेलीग्राम पे, आप उसको ज़रूर फॉलो करें। राज्यसभा की जो बिग पिक्चर्स है वो फॉलो करें, लेकिन ये सब तब जब बेसिक आपका स्ट्रांग हो, पेपर 1 जो पूरा ही है वो, ठीक है, वो आपको अच्छे से कवर हो। आगे मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको जैसा मैंने बताया मैं VGA UPSC से एसोसिएटेड हूँ, तो वरुण भाई जो हमारे हैं वो वहाँ पे मेंटर कर रहे हैं लोगों को बहुत। तो गाइज़ सबसे पहले तो मैं वरुण भाई के बारे में बताना चाहूँगा। वरुण भाई का ये 6th अटैम्प्ट था, उन्होंने इससे पहले 5 अटैम्प्ट दे चुके हैं, लेकिन उन्होंने जो अटैम्प्ट दिया था उनमें उनको ऑप्शनल के कारण नहीं हो रहा था, तो उन्होंने ऑप्शनल चेंज किया, फिलोसफी से पॉलिटिकल साइंस। बट अनफॉर्चुनेटली, बैड लक कहो आप या जो भी कहो, उनका इस बार भी ऑप्शनल नहीं हुआ। और आपको पता ही ऑप्शनल एग्ज़ाम नहीं क्लियर नहीं हुआ, और आपको पता ही है ऑप्शनल का मार्क्स इस बार रिड्यूस हुआ है। तो यही है, मैं वीडियो के एंड में उनकी मार्कशीट ज़रूर डाल दूंगा। बट एट द सेम टाइम वी आर ओवरवेल्म कि लोगों ने जिस तरह से पॉजिटिव एटीट्यूड शो किया, इवन लोगों ने फ्रेज़ किया वरुण भाई को, और टेलीग्राम ग्रुप पे किया, कमेंट सेक्शन में डाला, तो बहुत अच्छी बात है। एंड वरुण भाई भी अपने मार्कशीट के ऊपर वीडियो बनाएंगे, बट ये मेरा एनालिसिस है, ठीक है गाइस। अब मैं आपको इसमें बताऊंगा कुछ चीज़ें, जैसे वरुण भाई के जो मार्क्स हैं वो ऑप्शनल में बहुत सही नंबर है, एवरेज नंबर है, क्योंकि इस बार का ऑप्शनल का मार्क्स गिरा है PSIR का। इवन आप देखिएगा जो टॉपर्स हैं 2-3, विशाखा यादव, उनके भी ऑप्शन में 246 नंबर है। सिमी करण एक और टॉपर हैं, उनके भी ऑप्शनल में 259 है। वरुण भाई के भी अराउंड 250 हैं। तो PSI का ऑप्शनल गिर गया है गाइस, ठीक है ना, ऑप्शनल का मार्क्स गिर गए हैं, सॉरी। और एक चीज़ और मैं बोलूँगा, EWS इस बार खेल गया है। क्यों खेल गया है, क्योंकि आप देखिएगा EWS के कारण बहुत ट्रिकी हो चुका है, बहुत ट्रिकी रिजल्ट आया है इस बार। शायद अगर EWS नहीं होता तो वरुण भाई लिस्ट में होते हैं, ठीक है। तो अब मैं वीडियो को एंड करता हूँ, लेकिन एंड करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। मैंने एक न्यूज़पेपर इनिशिएटिव स्टार्ट किया है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज़ इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि टू द पॉइंट न्यूज़पेपर कवर कर रहा हूँ, ठीक है। उस समय बता रहा हूँ क्या क्या आप प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि एक्सट्रैक्शन जो है ना वो इंपॉर्टेंट है किसी भी आप सिलेबस को देख लो आप, उसमें से आप जहाँ से चाहे NCERT ले लो, चाहे स्टैंडर्ड बुक ले लो, एक्सट्रैक्शन यही जो की है, मतलब, ठीक है ना। तो मैं वो बताऊंगा उसमें। उसके बाद आपको उसका वीकली मैं एक वो PDF भी प्रोवाइड करूंगा करंट अफेयर्स का, जो न्यूज़ में है, जो ऑप्शनल में उसमें रिलेटेड होगा, PSI मेरा ऑप्शनल है उसके लिए, ठीक है गाइस। तो आप फॉलो कर सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो आप। ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल दी है, आज की भी थोड़ी देर में भी अपलोड करूँगा। उसके बाद हाँ, अगर मुझे रिस्पांस अच्छा आया, बहुत सारे लोग क्वेरीज लेके आते हैं कि सर मंथली मैगजीन कैसे कवर करें। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक मंथली मैगजीन को भी कवर करूँगा 2 से 2.5 आवर्स में। तो आप बताइए कि मुझे आपको किस में डाउट है, मैं एक मंथली मैगजीन कवर करूँगा। कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे करना चाहिए कि नहीं। एंड बस गाइस इतनी ही बात थी, और थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ कॉमेंट कि क्या क्या और आपको इशूज़ हैं, क्या क्या क्वेरी हैं आपको। सो थैंक यू।